हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। तो मेरे भाई, आज हम इस वीडियो में करेंगे चर्चा गॉस प्रमेय। ये जो गॉस प्रमेय है, ट्वेल्थ फिजिक्स में बिहार बोर्ड ये 5 नंबर का पूछता है मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार भी पूछ लिया जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही करेंगे चर्चा, गॉस प्रमेय को कैसे प्रूव करें। तो चलिए हम इस गॉस प्रमेय को देखते हैं। तो देखिए भाई, ये गॉस जी ने कहा किसी बंद सतह के अंदर बंद आवेश के 1/ε0 गुना के होता है बराबर। किसी बंद सतह, ये क्या है? ये बंद सतह क्या है? बंद सतह मतलब मेरे भाई, तो उसे यहाँ पर देखेंगे बंद सतह। ये जो हमने यहाँ पर लिया, ये हमने लिया गोला। ठीक है, ये मान लीजिए गोला, ये हमने लिया गोला। इस गोला में हमें क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के साथ साथ हमें एक गोला में हमें आयतन समाहित होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्षेत्रफल के साथ साथ हमें गोला में हमें आयतन भी समाहित होना चाहिए। जैसे गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। लेकिन मेरे भाई, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है? सभी एक बंद सतह मेरे भाई। ठीक है, हमने क्या बोला कि क्षेत्रफल के साथ साथ क्षेत्रफल में आयतन भी समाहित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बंद सतह बोलते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखते हैं, वर्ग में तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन वर्ग का कभी हमने आयतन याद नहीं किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बंद सतह नहीं बोलेंगे। ये जो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग हमें बंद सतह नहीं है। जबकि हमें गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये हमें क्या है? ये हमें एक बंद सतह दिया गया है। तो गॉस साहब ने यही कहा था, किसी बंद सतह के अंदर बंद आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर कुल विद्युत फ्लक्स होता है मेरे भाई। ठीक है, हमने बात किया कि यहाँ पर बंद सतह मेरे भाई यही होता है, इसमें क्षेत्रफल में क्या होता है? आयतन होता है समाहित। ठीक है, तो आगे हमें इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर आया है विद्युत फ्लक्स। तो मेरे भाई, विद्युत फ्लक्स को जानकारी होना चाहिए गॉस प्रमेय को सोल्व करते समय। एक आएगा हमें सॉलिड स्टेट माने उसको बोलते हैं ठोस कोण में हमें जानकारी होना चाहिए, तो भी इस समझ में गॉस प्रमेय आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं, हम यहाँ पर ड्राइव कर देते हैं मेरे भाई। ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी लिए होंगे। किसी लंबवत सतह से विद्युत क्षेत्र पास करता है, वही हमारा क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है मेरे भाई। ठीक है, ये देखिए, ये गॉस प्रमेय प्रूव करने पहले इससे पीछे कुछ टॉपिक दिया जाता है, वो कंप्लीट किया जाता है मेरे भाई, तो बेहतरीन ढंग से और समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फिलहाल गॉस प्रमेय को यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है हमें बोर्ड पर, जो फिगर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ फिगर दिया है। हमने यहाँ पर कोई लिया बंद सतह मेरे भाई। ठीक है, बंद सतह लिया। गॉस साहब ने कहा था कि बंद सतह छोटा हो या बड़ा हो, उसपे आवेश की स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, सतह चाहे छोटा हो या बंद हो। ठीक है, मान जाए कि कोई हम ले लेते हैं गोला, छोटा ले लेते हैं, कोई गोला हम ले लिए बड़ा ले लेते हैं। इसमें मेरे भाई आकार पर कोई निर्भर नहीं करता है, स्थिति पे आवेश की स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं होता है, एक गॉस साहब ने कहा था। ठीक है, तो बस यही है गॉस प्रमेय। तो मेरे भाई देखिए, ये हमने कोई आकार लिया, ये हमने कोई डिजाइन नहीं किया है कि ये कौन सा आकार है, बस हमने आकार ले लिया। और ये आकार में ये भी हमने पहले बोल दिया कि गॉस साहब ने कहा था कि आकार की स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, आकार छोटा ले चाहे बड़ा ले, बशर्ते वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए हमें
बंद सतह होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये लिया गोला की शेप को लिया, मान ये गोले ही होगा, गोले के शेप को लिया और इस गोला में हमने यहाँ पर इस बिंदु पर हमें क्यू आवेश लिया मेरे भाई, जो कि हमें प्लस लिया है। ये हम क्यू आवेश लिए हैं, वो क्या लिया है, धन आवेश लिए हैं। और यहाँ पर हमने लेके लिया है ठोस कोण लिया है मेरे भाई, ठोस कोण लिया है, जिससे हम लोग इसे सिंबल इससे क्या होता है, डी ओमेगा होता है, ठीक है। और ये जो होता है और इस यहाँ पर हमने क्या लिया है, यह हमने छोटा सा एक क्षेत्रफल लिया है, छोटा सा हमने यहाँ पर लिया है क्षेत्रफल, जिससे हम लोग यहाँ पर ds बोल दिया मेरे भाई। छोटा क्षेत्रफल मतलब अल्पांश लियन क्षेत्रफल, सीधा जवाब। यहाँ पर अल्पांश लियन क्षेत्रफल, जिससे हम लोग यहाँ पर ds बोल दिए। इसी क्षेत्रफल के लंबवत हम यहाँ पर एक आता है वेक्टर आता है, जिससे हम लोग यहाँ पर ds फिर कर दिए, वेक्टर ऑफ ds कर दिए मेरे भाई, ठीक है। और ये जो हमें है जब यहाँ पर लिए हैं क्यू लिए हैं आवेश लिए हैं, क्या किया गया है, एक धन आवेशित लिए हैं। जब हम यहाँ पर क्यू धन आवेशित लिए हैं तो यह जब धन आवेशित है तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूरी हो बनेगा, जिससे हम यहाँ पर ई बोल दिए मेरे भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ई से कर दिया है, डिनोट कर दिए हैं। जब बी से डिनोट कर दिए हैं तो ये दोनों के बीच हमें बन गया थीटा, ये दोनों के बीच वेक्टर के बीच हमें बन गया थीटा। जब ये दोनों के बीच बन गया थीटा तो हम यहाँ पे बोलेंगे ई का कंपोनेंट होगा, ई का कंपोनेंट होगा, ये होगा ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। ये मेरे भाई जानकारी होना चाहिए। वेक्टर ये तो हमें पढ़ना 11th में, कंपोनेंट के बारे में हमें पढ़ना 11th में। तो ये हो गया हमें ई ds cos थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं प्रूफ की ओर चलते हैं मेरे भाई। डायग्राम समझ में आया होगा, अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रूफ करने से पहले जो भी हमने यहाँ पर डायग्राम में लिखा, डायग्राम में हमने यहाँ पर समझे, वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ड्रा कर देना है कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा, ठीक है। माना कि एक बंद सतह के अंदर क्यू आवेश है, क्यू आवेश से पी सतह पर हमने r दूरी लिया है। ये भी जो भी हमने यहाँ पर लिखा वो हम सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रूफ की ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P सतह पर ये हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो होता है तीव्रता होता है, ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र के तीव्रता फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और इससे पहले आप ड्रा भी कर लिए होंगे, तो ड्रा करने के लिए यह बताया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, जिसे हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लिया मेरे भाई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं विद्युत क्षेत्र की, आगे चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की P बिंदु सतह
छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र ds लेते हैं मेरे भाई, ds लेते हैं, ds लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के P बिंदु सतह पर छोटा सा क्षेत्र ds लेते हैं। ये जो ds होता है, ds होता है E s cos थीटा, E s cos थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो ds होता है बराबर E s cos थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो होता है ds बराबर होता है E s cos थीटा होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे मेरे भाई, ठीक है। cos थीटा, थोड़ा क्षेत्र में ds लिया मेरे भाई, ds ओ भाई ds यहाँ हो जाएगा d फाइ ना, d फाइ थोड़ा सा इसमें कलर डालते हैं इसको, फाइ बराबर d फाइ बराबर ओ भाई d फाइ बराबर e ds cos थीटा, e ds cos थीटा होता है, e ds cos थीटा। इसके प्रूव करने के लिए ये हमें पीछे पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर फिलहाल याद कर रहे हैं छोटी सी वीडियो में 5 नंबर को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे नहीं। ये होता है d फाइ बराबर e ds cos थीटा। कब होता है? विद्युत क्षेत्र के P बिंदु सतह पर एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, बहुत अल्पांक क्षेत्रफल लेते हैं, तो हमें d फाइ बराबर e ds cos थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। ये होता है d फाइ बराबर ये होता है हमें विद्युत, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो हमें E बराबर जानते हैं, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। जहां पर E है इसको पुट कर देते हैं, ये होता है 1/4πε0 Q/r²। ये हमें बच गया ds cos थीटा, ds cos थीटा, ds cos थीटा। अब हम यहां लिखते हैं कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाइ बराबर d फाइ, फाइ बराबर d फाइ का इंटीग्रेशन, d फाइ का इंटीग्रेशन। ये में फाइ है, फाइ बराबर ये हमें d फाइ कितना दिया गया है? d फाइ बराबर दिया गया है 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। जहां पर d फाइ है इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटीग्रेशन ds cos थीटा बाई r², ds cos थीटा बाई r²। देखिए हम यहाँ ये जो हमें दिया गया है Q/4πε0, ये हम एक लाइन न लिखकर हम यहाँ पर एक लाइन को सीधा आगे की ओर लेके गए हैं मेरे भाई, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन में ना लाने से हमें बाहर लाना पड़ता, तो हम पहले ही बाहर को लेके आ गए हैं इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमें फाइ बराबर Q/4πε0, ठीक है। ये हम जानते हैं ds cos थीटा बाई r², ये होता है d ओमेगा के होता है बराबर d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा बाई r²। d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा बाई r²। हमें भाई पीछे पढ़ना था, तो भाई पहले हम बोल दिए हैं कि यहाँ पर जो हमें ठोस कोण है d ओमेगा बराबर पहले हमें पीछे में करना पड़ेगा चर्चा। विद्युत फ्लक्स हमें जानकारी होना चाहिए, ठोस कोण में जानकारी होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये होता है d ओमेगा बराबर होता है ठोस कोण में होता है बराबर ds cos थीटा बाई r²।
तो जहां पे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है उसकी जगह हम पुट कर देते हैं डी ओमेगा। यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब आगे हमें ये भी पढ़ना है, सॉरी पीछे हमें ये भी पढ़ना है कि डी ओमेगा बराबर होता है, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई डी ओमेगा का सम क्या जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ये सम क्या हो गया 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो हमें यहाँ पे क्या बच गया, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाने के बाद हमें यहाँ बच गया फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूव करके लाना था गॉस प्रमेय के लिए, यही हमें प्रूव करके लाना था गॉस प्रमेय के लिए। इसने गॉस साहब ने कहा था किसी बंद सतह के अंदर बंद आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर कुल विद्युत फ्लक्स होता है। Q बराबर क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो Q होता है वो एक इनक्लोज एरिया में होता है, मतलब बंद सतह के अंदर होता है। तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमें प्रूव कर यही आया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आगे कि विद्युत गॉस प्रमेय के कोई दो उपयोग के बताएं, तो गॉस प्रमेय के मेरे भाई उपयोग है विद्युत फ्लक्स निकालने में और सेकंड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। ठीक है, यही होता है गॉस प्रमेय प्रूव होता है मेरे भाई। ठीक है, ये अगर ये कंप्लीट है 5 नंबर कंप्लीट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बार इतना ही। ये 5 नंबर का संभावना है कि बिहार बोर्ड में पूछा जाए फिजिक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।